अरे कौम के नौजवानों, अरे कौम के मुसलमानों, जिसकी माँ जिंदा है उसकी खिदमत किया करो, जिसके बाप जिंदा है उसकी खिदमत किया करो, ताकि जब उसकी हम और आप खिदमत करेंगे, खुदा की कसम अगर नौजवान अपने माँ को खिलाता है, अपने बाप को खिलाता है, वही माँ जब बिस्तर पर जाकर के पो जाती है और दुनिया सो जाया करती है, बेटा भी सो जाया करते हैं, लेकिन वो माँ जो बुढ़ापे की मंजिल में बिस्तर में जाने के बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ करते, मौला ऐ परवरदिगार आलम, मेरा बेटा ने मुझे सबसे पहले खाना खिलाया है, सबसे पहले पानी पिलाया है, मौला ऐ परवरदिगार आलम, मेरे बेटे के कमाई के अंदर बरकत अता कर देना, मेरे बेटे की कमाई में बरकत सबसे ज्यादा कर देना, उम्र में बेपनाह बरकत अता कर देना। खुदा की कसम दुनिया की सारी चीज तो रद्द हो सकती है, लेकिन माँ की दुआ वो असर रखती है कि जब रब कदीर की बारगाह में पहुंच जाती है, रब कदीर फरिश्तों से फरमाता है, फरिश्तों आज अर्श भी बेकरार है, फर्श भी बेकरार है, वजह क्या है? कहा कि परवरदिगार आलम एक वो नौजवान है जो माँ बाप की बड़ा खिदमत गुजार है, माँ बाप की बहुत खिदमत करता है, माँ बाप को सबसे पहले खिलाता है। आज उसकी माँ, बेटा तो सो चुका है, बहू रानी सो चुकी है, मगर उनकी माँ आज तेरे बारगाह में फरियाद कर रही है, दुआ करती है। वो दुआ के वसीले से फरिश्ते अर्ज करते हैं, रब फरमाता फरिश्तों गवाह हो जाओ, जो इतना माँ का खिदमत गुजार होता है मैं उनके उम्र में बरकतें अता कर देता हूँ और दुनिया की हर आफत बलिया से मुसीबत से दूर कर दिया करता हूँ। ये माँ की दुआ की तासीर है, दिल से जो दुआ निकलती है असर रखती है, दिल से जो दुआ निकलती है असर रखती है, ताकत नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। ऐ मुसलमानों सोचो तो सही, आज अगर किसी नौजवान, हमारे भाई जितने भी लोग हैं एक सुन्नत तो अदा करेंगे, नहीं करते, कोई नहीं करते। अगर कोई बीवी, किसी की भी बीवी हो, किसी की अगर बीवी ये कह दे कि भाई बाप को भूखा सुलाता है, माँ बाप को भूखा सुलाता है, इंसान कितना भी कमा ले कामयाबी की दलील नहीं है। जिसका बाप भूखा सो जाए, माँ रात को भूखा सो जाए, वो इंसान कभी कामयाबी की मंजिल तक नहीं पहुंच सकता है। वैसे लोग कह सकते हैं कि मौलाना फला आदमी माँ बाप को घर से निकाल दिया है लेकिन 5 मंजिल मकान पे सो रहा है, फला इंसान अपने माँ बाप को घर से बाहर कर दिया, खाए खिलाया पिला नहीं है फिर भी तरक्की करता है। ये कौन सा रास्ता है? खुदा की कसम ये देखने के लिए दुनिया में तो बढ़ सकता है, दुनिया की दौलत तो इकट्ठा कर सकता है, दुनिया के अंदर हवेली बना सकता है, मकान बना सकता है, मगर मेरे नबी ने फरमाया ऐसे इंसानों के लिए दुनिया भी खराब है और आखिरत पे भी बर्बादी है। इसलिए जिससे मार उठ जाए उससे खुदा नाराज हो जाया करता है। अरे कौम के नौजवानों, अरे कौम के मुसलमानों, जिसकी माँ जिंदा है उसकी खिदमत किया करो, जिसके बाप जिंदा है उसकी खिदमत किया करो, ताकि जब उसकी हम और आप खिदमत करेंगे, खुदा की कसम अगर नौजवान अपने माँ को खिलाता है, अपने बाप को खिलाता है, वही माँ जब बिस्तर पर जाकर के पो जाती है और दुनिया सो जाया करती है, बेटा भी सो जाया करते हैं, लेकिन वो माँ जो बुढ़ापे की मंजिल में बिस्तर में जाने के बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ करते, मौला ऐ परवरदिगार आलम, मेरा बेटा ने मुझे सबसे पहले खाना खिलाया है, सबसे पहले पानी पिलाया है, मौला ऐ परवरदिगार आलम, मेरे बेटे के कमाई के अंदर बरकत अता कर देना, मेरे बेटे की कमाई में बरकत सबसे ज्यादा कर देना, उम्र में बेपनाह बरकत अता कर देना। खुदा की कसम दुनिया की सारी चीज तो रद्द हो सकती है, लेकिन माँ की दुआ वो असर रखती है कि जब रब कदीर की बारगाह में पहुंच जाती है, रब कदीर फरिश्तों से फरमाता है, फरिश्तों आज अर्श भी बेकरार है, फर्श भी बेकरार है, वजह क्या है? कहा कि परवरदिगार आलम एक वो नौजवान है जो माँ बाप की बड़ा खिदमत गुजार है, माँ बाप की बहुत खिदमत करता है, माँ बाप को सबसे पहले खिलाता है। आज उसकी माँ, बेटा तो सो चुका है, बहू रानी सो चुकी है, मगर उनकी माँ आज तेरे बारगाह में फरियाद कर रही है, दुआ करती है। वो दुआ के वसीले से फरिश्ते अर्ज करते हैं, रब फरमाता फरिश्तों गवाह हो जाओ, जो इतना माँ का खिदमत गुजार होता है मैं उनके उम्र में बरकतें अता कर देता हूँ और दुनिया की हर आफत बलिया से मुसीबत से दूर कर दिया करता हूँ। ये माँ की दुआ की तासीर है, दिल से जो दुआ निकलती है असर रखती है, दिल से जो दुआ निकलती है असर रखती है, ताकत नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। ऐ मुसलमानों सोचो तो सही, आज अगर किसी नौजवान,
हमारे भाई जितने भी लोग हैं एक सुन्नत तो अदा करेंगे, नहीं करते, कोई नहीं करते। अगर कोई बीवी, किसी की भी बीवी हो, किसी की अगर बीवी ये कह दे कि भाई